नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे बेरोजगारी, जो कि सबसे बड़ी समस्या है या फिर यूं कहिए कि कैंसर है, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और भारत जैसे देश में इस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया, नेता मंत्री, कोई भी। तो आपको क्या करना है, आपकी परीक्षाओं में जहां से सवाल बनते हैं उस पर बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था में यानी कि अर्थशास्त्र के हिसाब से कितने प्रकार की बेरोजगारी गिनी गई है यानी कि बताई गई है, और उनके कारण क्या हैं, कैसे कैसे सिचुएशन होते हैं जब ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, हम उन पर चर्चा करेंगे। यानी अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पूरी दुनिया में सभी देश और देश के प्रमुखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अपने देश में बेरोजगारी का एनालिसिस करना कि कितने व्यक्ति जो कार्य करने लायक तो हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद से कमजोर बन रहे हैं, परिवार कमजोर, और पूरा उनका देश कमजोर बनेगा। इस मुद्दे पर कुछ नहीं लेना देना है, तो भारत की राजनीति से हटकर हम सिलेबस पर आते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिस्टम क्या है। सबसे पहले बात कर लें अर्थव्यवस्था में, तो प्रोफेसर कीन्स, आपने सुना होगा, एक अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर कीन्स रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि देश में या दुनिया में या इंसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है बेरोजगारी। तो प्रोफेसर कीन्स के अनुसार बेरोजगारी, जो कि नाम यहाँ लिखा हुआ है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यानी कि इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, वो क्या है, बेरोजगारी है। और इन्होंने एक और चीज कहा, देखिए आपके सवाल तो बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, वनडे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन ये है कि सब बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सेंटेंस किसने कहा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, और पक्का है कि एक लाइन का यानी वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। तो प्रोफेसर कीन्स अर्थशास्त्री रहे हैं। इन्होंने कहा अगर कोई भी काम नहीं है तो आप क्या करें, उन बेरोजगार व्यक्तियों को उनसे कहिए एक गड्ढा खोदें, फिर उन्हें भरने को कहिए, यानी उनसे गड्ढा खुदवाइए और उन्हें भरने को कहिए। चलिए ये तो बात हो गई। अब आप सोचेंगे इससे कौन सा फायदा होगा, इससे कौन बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ये बेरोजगारी का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने कहा है इसका कारण ये होगा कि वो फालतू या गलत काम नहीं करेंगे, जो सामाजिक तौर पर इलीगल काम, समाज में बुराइयां और गलत काम जो है उनको अंजाम नहीं देंगे। तो हमें लगता है कुछ हद तक ये भी बात सही है। आपका क्या विचार है, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो देखिए कंपटीशन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जो आपने उठाया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, जाके पेपर दे आए। जब तक आप अपना सेंस, अपने थिंकिंग पावर नहीं यूज करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये तो क्लियर है। रट्टा मार विधि यहाँ नहीं चलती। एकेडमिक में आप कक्षा 1 यानी कि क्लास फर्स्ट से BA में तक बने हुए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लाकर पास हो लेते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आपको जागते रहना है। जस्ट बी एक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी। जितना लिखा है, जितना पढ़ा आपने, उतना नहीं रखना, उसे सोचना है, अपने लेवल पर समझना है। उसके लिए हम हैं, आपको समझाने के लिए हम हैं, और हमारा प्रयास है कि हम इतने आसान भाषा में आपके सामने पेश करें जो कि सबको समझ में आए। चलिए, तो हमने देखा कि प्रोफेसर कीन्स ने जो बात कहा था बेरोजगारी के लिए, यानी कि देश की या दुनिया की, मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और उन्होंने ये बात भी कहा था कि अगर कोई काम नहीं तो उनसे गड्ढे खुदवाइए, फिर उन्हें भरने को कहिए। इससे क्या होगा, इससे वो सामाजिक तौर पर इलीगल कार्य नहीं करेंगे। ठीक, आगे बात करें हम बेरोजगार किसे कह सकते हैं या बेरोजगार होता कौन है। तो भैया वो सभी लोग बेरोजगार हैं जो 18-20 साल से ऊपर के हैं, कुछ करने लायक हैं, अपने कमाने, अपने जरूरत से ज्यादा कमाने लायक हैं, उनके पास काम उपलब्ध नहीं है, काम करना चाहते हैं फिर भी उपलब्ध नहीं है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सभी बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार इस तरह से हैं। आपके हिसाब से बेरोजगार की क्या परिभाषा है, क्वेश्चन में आपकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको विचार तो करने ही है, क्योंकि कभी आप मेंस लिखने जाएंगे जब किसी भी बड़ी परीक्षा का, उसमें आपको अपने विचार रखने होंगे, 50% अपने विचार तो रखने ही पड़ेंगे। तो हर मुद्दे पर एनालिसिस जरूर करें।
देखिए सिर्फ पढ़ना अलग चीज है, पढ़ने के साथ आपको एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि बेरोजगार और प्रोफेसर किन्स के बारे में, तो आपने आप समझ ही गए बेरोजगार कौन है। आगे देखते हैं। विकासशील देशों में यानी डेवलप्ड देशों में, जो पहले से डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील यानी कि अनडेवलप्ड, यानी कि जो अभी विकासशील जैसे कि भारत, जो विकसित नहीं है, और अविकसित तो मान लीजिए नहीं कह सकते, अविकसित मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो अल्प विकसित है या विकासशील है, यानी कि रोज सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हो कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उस देश का नागरिक जानता है अपने देश के बारे में, जानना आपकी जरूरत है। तो यहाँ देखें हम कि विकासशील देशों में यानी कि जो विकसित देश नहीं है, वहां किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। पहला आता है मौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे शब्द आप देखते हैं, आपको पता चल गया मौसम से संबंधित है, यानी कि मौसम में काम मिल जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। जैसे ही काम खत्म हो जाता है व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। जब इंसान बेरोजगार यानी कार्य नहीं कर रहा है तो बेरोजगार हो गया। फिर मौसम आया, काम मिल गया, काम करने लगा। ऐसी सिचुएशन में जो बीच का समय था जब वो कोई काम नहीं कर रहा था, बेरोजगार बना था, उस सिचुएशन में उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। जैसे होता कहाँ है ऐसा कार्य, ऐसी सिचुएशन कृषि कार्यों में होती है, यानी फार्मिंग सिस्टम, खेती बाड़ी में होती है। एक समय आता है जब कुछ काटना हो, कटाई, बुआई, जुताई, ऐसे काम हो रहे हो खेत में, तब तक काम है, व्यक्ति कार्य कर रहा है, रोजगार कर रहा है। जैसे ही काम खत्म होता है, बो दिया गया फसल, अब फसल तैयार होने में जो 2-3 महीना 4 महीना समय लगेगा, तब तक उस बीच कोई काम नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति खाली बैठा होगा, यानी कि बेरोजगार बना है। तो इस तरह उत्पन्न हुई बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कही जाएगी। और भारत जैसे देश में आम बात है, और बात आम नहीं खास बात भी है, क्योंकि ये 100% भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो कि आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। तो कृषि प्रधान देशों में अब जब कृषि अधिक है तो ये काम अधिक है, ये है तो मौसमी बेरोजगारी बनी ही रहेगी। ठीक, मौसम आया, काम हुए, काम खत्म हुए, बेरोजगारी जारी। ऐसी सिचुएशन है, इनसे बचने का सिस्टम अगर हम बात कर लें तो इसमें हमारे सरकारों या फिर ऐसे संगठनों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिनमें उन्हें कुछ काम मिले। जैसे कि सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती है, जैसे मनरेगा योजना है जो कि सभी लोग जानते हैं। ऐसे हमेशा सरकार ने छोटी बड़ी योजनाएं लगातार चलाया है, जिनके काम भी हुए हैं, और कोशिश रही है कि उन्हें बिजी रखकर या उन्हें कोई रोजगार दिया जाए जिससे उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। तो ये समय समय पर सभी सरकारें करती रही हैं और होता रहा है। चलिए आगे देखें हम विकासशील देशों में दूसरे प्रकार की बेरोजगारी कैसे होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। होता क्या यहाँ, कम कार्य में ज्यादा व्यक्ति कार्यरत होते हैं। देखिए अब शब्द क्या लिखा है इससे मतलब मत रखिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी ऐसा काम जहां 10 व्यक्ति काम कर सकते हैं, लेकिन वहां 12, 15 या 20 व्यक्ति काम में लगे हैं। अब आदमी ज्यादा हो गए तो क्या होगा, मजदूरी कम मिलेगी। दूसरी चीज, काम समय से यानी कि 10 दिन चलने की बजाय 5 या 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जो पहले खत्म हो गया 2-4 दिन और चलता तो रोजगार बढ़ता, पहले खत्म हो गया तो क्या हुआ, बेरोजगारी। और तीसरी बात क्या हुई, 10 आदमी करते ज्यादा पेमेंट मिलती, 12-15 हो गए, पैसे कम हो गए। अब पैसे तो कम हो गए, काम तो उन्होंने 12 घंटे किया, लेकिन अब काम भी कम हो गए ना। आज एक व्यक्ति के हिस्से में काम भी कम हो गया। अगर वो 100 बोरी वजन उठा सकता था, अब ज्यादा व्यक्ति होने की वजह से उसके हिस्से में 40-50 बोरी आई, 60-70 आई, तो पैसे भी कम मिले। दिन तो पूरा लगा, यानी कि समय पूरा लगा, काम कम किया, मेहनत कम और पैसा कम मिला। तो इस तरह से एक बेरोजगारी है कि जरूरत के हिसाब से काम भी नहीं मिल पाया, काम कम होने से बट गया। इस तरह से जो बेरोजगारी बनी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाएगी, यानी एक व्यक्ति अपनी क्षमता से भी कम काम कर रहा है। जब काम कम कर रहा है तो पेमेंट कम मिलेगी, यानी कि श्रमिक कम मिलेगी। कम मिलने की वजह से क्या होगा, बेरोजगारी होगी, क्योंकि कम पैसे कम समय में खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है, जहां क्षमता का प्रयोग कम होता है
कार्य कम होता है, व्यक्ति ज्यादा हो जाते हैं, काम बट जाता है, कम काम होने की वजह से श्रमिक कम मिलती है, यानी कि मजदूरी कम मिलती है। तो ऐसी बेरोजगारी प्रच्छन्न या डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखें हम। आगे आता है विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल देखिए होता क्या है, फिर इसे शब्द के हिसाब से देखें तो संरचनात्मक यानी कि बदलाव, संरचना में बदलाव, उसकी वजह से बेरोजगारी आई। देखिए इसका अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अर्थ क्यों बता रहा हूं जिससे आप भूले नहीं, कंफ्यूज ना हो। तो आप कुछ शब्दों के हिसाब से, इनके अर्थ से इन्हें समझने की कोशिश करिए, यहाँ समझना हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको क्या करना होगा, रटना होगा कि संरचनात्मक क्या है, ऐसे ऐसे है, ये है, इसका ये है, रट्टा मारना होगा, जो कि हमने पहले बताया कंपटीशन में रट्टा मार सक्सेस नहीं है। चलिए तो संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी में क्या होता है, ऐसा होता है कि बाजार में आए हुए बदलाव, अगर किसी बाजार में कोई बदलाव आया लंबे समय तक चलने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति समय के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं सका वो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा। और जब वो बेरोजगार हो गया, इस प्रकार उत्पन्न हुई बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति स्कूटर का मैकेनिक है, स्कूटर बना रहा था, धीरे धीरे दूसरी बाइक से आई, स्कूटर कम होने लगे, मार्केट से कम होते गए। अगर उसने दूसरा मिस्त्रियाना नहीं सीखा, दूसरा सिस्टम नहीं सीखा, तो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेरोजगारी बनी वो क्या हो गई, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे मोबाइल आने से पीसीओ खत्म हो गए, तो पीसीओ का व्यापार करने वाले व्यक्ति यानी कि जो दुकानदार पीसीओ चलाने वो भी बेरोजगार हुए। और पीसीओ के जो मैकेनिक, जो उसमें यूज होने वाली टेलीफोन्स मशीनें, उसके बनाने वाले कारीगर, मिस्त्री, मैकेनिक जो भी है, वो सब क्या हुए, बेरोजगार हुए। तो बाजार में आने वाला बदलाव जो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मोबाइल आ गया तो क्या पीसीओ दोबारा आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया। और ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति परिवर्तन समय पर नहीं कर सका वो बेरोजगार होगा। और ये जो बनी हुई बेरोजगारी हुई उसका क्या होगा, वो कही जाएगी संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए तो ये हो गया दोस्तों, विकासशील देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी आती है। अब हम इसे बात कहें तो भारत में, क्योंकि विकासशील देश में भारत भी है, इसलिए भारत में भी बेरोजगारी का यही सिस्टम है। ये तीनों तरह की बेरोजगारी भारत में बहुतायात यानी कि फैली हुई, भरी हुई है। हर हाल में इस तरीके की समस्या बनी ही रहती है। उसका एक और कारण तकनीकी विकास की कमी, तकनीकी सोच, तकनीकी ज्ञान की कमी। तो ये वाली सिचुएशन बनने का सबसे बड़ा कारण है संरचनात्मक बेरोजगारी का, तकनीकी विकास की भी कमी है। तो यहाँ से चलिए, समस्या तो सब है, ये तीन तरह की बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी या फिर विकासशील देशों में बनने वाली बेरोजगारी हो गई। अब हम बात कर लें विकसित देशों में किस तरह की बेरोजगारी होती है, जो डेवलप्ड कंट्री है। देखते हैं डेवलप्ड कंट्री में क्या होगा। पहले आता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय मतलब साइक्लिकल, यानी कि एक क्रम से बेरोजगारी बनना, क्रमागत यानी घूम घूम कर आना। ऐसा सिचुएशन कब होता है, देखते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण, बाजार के उतार चढ़ाव के कारण ऐसी बेरोजगारी बनती है और सिचुएशन बनाती है चक्रीय बेरोजगारी कहलाने का। होता क्या है, जब बाजार में चढ़ाव आता है, कोई नया बिजनेस, मौसमी बिजनेस, जैसे कि अगर मौसम गर्मी का आया, गर्मी आने पर एसी, कूलर और इस तरीके के बिजनेस की बहुतायत, पंखा और मतलब गर्मी दूर, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें हम, तो जैसे ही गर्मी आई, ठंडे पेय पदार्थों, पंखा, कूलर, एसी और गर्मी में यूज होने वाले सारी चीजें, जरूरत की सभी चीजें, उनका बाजार चढ़ेगा, यानी कि बाजार बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उस क्षेत्रों में क्या होगा, तेजी आएगी, यानी कि वहां रोजगार मिलेगा। और जैसे ही मौसम डाउन हुआ, वो बाजार डाउन होंगे, व्यापार डाउन होंगे, तो वहां के कारीगर और कार्य करने वाले श्रमिक बेरोजगार होंगे। अब बात यहां आ जाती है, दूसरे काम में कोई दूसरा मौसम है, दूसरा सिस्टम स्टार्ट होता है,
उसमें अगर वो अपने आप को तुरंत परिवर्तन कर लें तो उसमें हो जाएंगे, अन्यथा बेरोजगार हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इंतजार करेंगे अगली बार फिर ये मौसम आए या ये सिस्टम आए तो फिर से रोजगार उन्हें मिलेगा। और दूसरी बात होती, देखिए अगली बात क्या है, मेन जो चक्रीय बेरोजगारी का सिस्टम है वो ये है कि बाजार में तेजी आने से बहुत तेजी से काम मिलने लगते हैं, काम होने लगते हैं, रोजगार मिलता है। जब बाजार में मंदी आती है यानी कि गिरावट आती है, चाहे वो मौसम की वजह से हो या किन्हीं कारणों से हो, या मार्केट में आपको पता ही है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लगा रहता है, शेयर गिरने बढ़ने का सिस्टम लगा रहता है, तो तेजी और मंदी लगी ही रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब मंदी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी, काम कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलने हैं। नहीं मिलने से व्यक्ति जो बेरोजगार होगा, और ये जो उत्पन्न हुई बेरोजगारी वो चक्रीय बेरोजगारी है। इसका कोई सिस्टम या शेड्यूल नहीं है, आना जाना लगा ही रहता, क्योंकि बाजार स्थिर नहीं होगा, भैया उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने पर बेरोजगारी, और वो क्या कहलाएगी, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट देखें हम, और विकसित देशों में प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित या फिर प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी होती, यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है घर्षण जनित बेरोजगारी। अब हम अगर बात करें शब्द से कि क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इस शब्द का अर्थ निकालिए प्रतिरोधात्मक, यानी कि प्रतिरोध यानी कि बदलाव, सिस्टम बदला एक दूसरे का, एक के बदले दूसरा। होता क्या है, ऐसा तकनीकी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब किसी क्षेत्र या सिस्टम में बदलाव होता है, तकनीकी बदलाव या नई तकनीक आ जाने पर, नई मशीनें आ जाने पर पुरानी मशीनों का काम बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि नई चीजें कम संसाधन, कम ईंधन में ज्यादा उत्पादकता देंगी, तो ज्यादा फायदा, ज्यादा सिस्टम वाली चीजें ही चलाई जाएंगी, इसीलिए तो बनाया गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पुराने वाले मशीन पर कार्य करने वाला श्रमिक यानी कि वो मजदूर बेरोजगार होगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो दूसरा काम खोज ले या फिर नई तकनीकों को सीख ले। जब तक वो नई तकनीक को नहीं सीखता है तब तक वो बेरोजगार बना रहेगा। और जब बेरोजगार है तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसे कहा जाएगा घर्षण जनित बेरोजगारी। ऐसा काम सिर्फ तकनीकी क्षेत्रों में होता है, ज्यादातर तकनीकी परिवर्तन के कारण होता है। तो जब तक एक व्यक्ति यानी एक काम को छोड़कर या एक काम से निकले और दूसरे काम में लग नहीं गए, इस बीच में जब तक आप बेरोजगार थे, खाली बैठे रहे, तब तक क्या हुआ, घर्षण जनित बेरोजगारी के तहत, यानी ऐसी बेरोजगारी घर्षण जनित या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कही जाएगी। लिखा जो है सेंटेंस में आपको बता दो, तकनीकी परिवर्तन के कारण दूसरा कार्य करने से पहले तक बनी बेरोजगारी घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाती है। देखिए डिटेल में इस तरह से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सेंटेंस अपने हिसाब से लिख सकते हैं जहां आपको मेंस लिखना होगा। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग प्री वाले या फिर वन लाइनर वाले हैं, तो वहां तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही, तरह तरह के ऑप्शन होंगे, आप तुलना करेंगे, जो सबसे एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए हमने देखा विकासशील देशों में, हमने विकसित देशों में भी देख लिया, ऐसी बेरोजगारियों के सिस्टम देख लिया। कुछ अन्य प्रकार की बेरोजगारी जो बनी रहती है अक्सर, और ये देशों से नहीं, ये हर जगह उपलब्ध होती है, इससे देशों से कोई मतलब नहीं, चाहे विकसित हो या विकासशील हो। कॉमन तौर पर यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम इसलिए आते हैं क्योंकि ये वाला सिस्टम क्या है, थोड़ा आसान है। पेपर दिन ब दिन कठिन बनाया जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप इन सब पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, इसको आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, तुरंत आसान है। देखिए होता क्या है, अन्य प्रकार में ऐच्छिक बेरोजगारी यानी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता, या फिर जितना वो चाहता है उतनी मजदूरी नहीं मिलती, इस वजह से वो कार्य को करता नहीं करने की वजह से वो बेरोजगार है। और अगर वो बेरोजगार है तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कही जाएगी, क्योंकि ये उसकी इच्छा के अनुसार यानी उसकी इच्छा के कारण ही बनी है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी आप समझ गए होंगे, यानी अपनी इच्छा अनुसार
कार्य या मजदूरी न मिलने पर बेरोजगार बने रहना, या ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कही जाएगी। अगले आता है अनैच्छिक। अब सिस्टम के हिसाब से, शब्द के हिसाब से तो आप जान ही गए होंगे, ऐच्छिक मतलब इच्छा से, अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा से। तो बिना इच्छा से कह देने की बात नहीं है। देखिए होता क्या, इसको भी देख लेते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी यानी इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का सिस्टम ये होता है कि व्यक्ति उपलब्ध मजदूरी पर जो काम मिल रहा हो वो भी करने को तैयार है, जो मजदूरी मिल रही है उस पर भी करने को तैयार है, लेकिन बाजार में काम ही नहीं है, बाजार या मार्केट में काम उसको मिल ही नहीं रहा है। तो जब उसको काम मिल ही नहीं रहा है तब क्या होगा, बेरोजगार होगा। और इसमें उसकी इच्छा नहीं है, वो अनैच्छिक बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो ऐसे हो गया ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी। व्यक्ति कार्य करना चाह रहा है, मजदूरी पर सहमत है जो मिल रहा है, लेकिन काम उपलब्ध नहीं है, वो अनैच्छिक बेरोजगारी है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये है हालत भारत की। चलिए, भारत में दोनों उपलब्ध हैं, ये भी। और एक इंपॉर्टेंट के तौर पर आप लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए थोड़ा सा नोट के तौर पर। कुछ वो बेरोजगारी होती है, अगर आप उन्हें बेरोजगार गिनते हैं तो कैसे, वे व्यक्ति जो कुछ भी करना नहीं चाहते और खुद को बेरोजगार कहते हैं, उनका सिस्टम। तो वैसे लोग बेरोजगार बने होते हैं, जिसमें कौन लोग होते हैं, जैसे कि भिखारी लोग, साधु महात्मा लोग। अब यहाँ धर्म से कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई से, पढ़ाई का मतलब रखिएगा इसे। तो साधु लोग जो भिक्षा मांग कर खाते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, अगर वो बेरोजगार गिने, या फिर अमीर बाप के वो बच्चे जो ये सोचे या ये कहें मुझे करने की क्या जरूरत, सब कुछ उपलब्ध है, तो वो व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार न गिने। और अगर वो गिनते हैं तो भी मतलब की बेरोजगारी है। ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको समझ लीजिए, नोट के तौर पर वो होते हैं। तो हमने देखा बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के प्रकार, विकसित देशों की सिचुएशन, विकासशील देशों की हालत और अपने भारत की। देखिए कंपटीशन, पढ़ना लिखना सब अलग चीज है, कुछ उसे ग्राउंड लेवल पर समझना ज्यादा जरूरी है कि आप उसे वास्तविक लेवल पर भी समझिए, क्योंकि आप कोई क्लास 8, 9 या एकेडमिक के बच्चे नहीं है कि जो बुक में लिखा वही सेंटेंस हम पढ़ लेंगे। तो इससे कंपटीशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कंपटीशन करना, पास करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसे समझिए। और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आसान भाषा आपको समझाया जाए, हमारी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। आपको भी मेहनत करना होगा। आप ये सोचेंगे कि अभी टाइम नहीं, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बहानेबाजी, इनसे कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, और उम्मीद है वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में, या फिर हमारे दूसरे वीडियो जो हमारे नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर या SMS या आपको फोन कॉल, किसी भी तरह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा स्टडी पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।